सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th के अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर को। ये इस चैप्टर का हमारा 4th पार्ट है। स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन होती है और अलग अलग ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसे कैसे शो किया जाता है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे ही हमें कुछ फिगर्स निकालने होंगे। हमें पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन को एज इट इज नहीं लिख के देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे उसमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है और पेज नंबर है 5.20। क्वेश्चन में हमको गिवन है कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ, आपको टोटल एसेट्स निकालनी है। कैपिटल इज ₹40,000, क्रेडिटर्स आर ₹25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000 एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर 40,000। तो आपको ये सारी चीजें दी हैं और आपको निकालना है टोटल एसेट्स को। तो एक बार कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, पेज इज 5.20। देखिए टोटल एसेट्स हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जिस चीज का हमें फिगर दिया होगा हम वो लिखते चले जाएंगे। अब देखिए लायबिलिटीज में इसने हमें बताया है क्रेडिटर्स है, तो हम इसमें क्रेडिटर्स लिख देते हैं। इसके बाद आपको कैपिटल दी है 40,000 की, तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिखेंगे। लेकिन आपको इसमें रिवेन्यू भी दिया है और एक्सपेंस भी दिया है। देखिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, रिवेन्यू होगा तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, आपकी कैपिटल भी इससे इंक्रीज होगी जब आपको फायदा होता है। लेकिन जो एक्सपेंस होते हैं वो हमें माइनस करने पड़ते हैं कैपिटल में से, तो ये भी सारी चीजें कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट होंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे रिवेन्यू और माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। तो अब इसके फिगर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स का फिगर है हमारा 25,000 रुपीज का साइन लगा दीजिएगा। कैपिटल आपको दी है ₹40,000। रेवेन्यू आपको बताया गया है 50,000 रुपीज का और एक्सपेंसेस हैं आपके 40,000 के। तो इन सबको ट्रांजेक्शन को करेंगे तो ये 10,000 प्लस 40, तो ये हो गया हमारा 75,000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 75,000 की एसेट्स हो गई। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो होता है, लेकिन अगर हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस भी दिया हुआ हो तो वो भी हमारा कैपिटल में ही एडजस्ट होता है, क्योंकि फायदा होता है तो हम इनकम में ऐड कर देते हैं। एक्सपेंस हो जाता है या लॉस हो जाता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो वो भी हमको शो करना यहाँ पे जरूरी था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। पेज नंबर हमारा 5.20 ही है। इसको रीड कर लेते हैं। देखिए Mohan started a business on 1st April 2014 with a capital of ₹25,000 and a loan of ₹12,500 borrowed from Shah. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल उसकी 25,000 थी और उसने लोन भी लिया है 12,500 का शाम से। इसके बाद बोला है ड्यूरिंग 2014-15 he has introduced additional capital of ₹12,500 and had withdrawn 7,500 for personal use. उसने क्या किया है, एडिशनल पैसा भी लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया है 12,500 रुपीज की और 7,500 उसने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए हैं। ऑन 31 मार्च 2015 हिज एसेट्स वर 75,000। हमको 31 मार्च 2015 को एसेट्स का बैलेंस बताया है 75,000 रुपीज का। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें इस साल में वो भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा 28, पेज हमारा 5.20 ही है। सबसे पहले कैपिटल बोला है निकालने के लिए एज ऑन 31 मार्च 2015। ये क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2014 से और हमें जो कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2015 की निकालनी है। तो जाहिर सी बात है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो उसको लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। और कैपिटल देखिए जब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है तो कैपिटल निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो लिखेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग और वो कितना बैलेंस है हमारा 75,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75,000
और लाइबिलिटीज हमें स्टार्टिंग में बताई गई थी कि 12,500 उसने बोरो किए थे और कुछ भी चेंजेस नहीं बताया गया है, तो हम मानेंगे कि इतना ही हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटी भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके 12,500, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद आया 62,500। तो ये तो हमारी हो गई क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015। क्लोजिंग कैपिटल होती है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं देखिए, हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये आती कैसे है, हमारी ओपनिंग कैपिटल, इसमें जो भी हमने एडिशनल कैपिटल ऐड की होती है वो ऐड हो जाती है, तो प्लस कर देते हैं। जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसे प्लस कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो जो फिगर्स हमको दिए हैं हम वो लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला 62,500। ओपनिंग कैपिटल में क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया था 25,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज का साइन लगा दीजिए। एडिशनल कैपिटल इसमें हमें बताया है 12,500, तो यहाँ लिख देते हैं 12,500। ड्राइंग्स इसमें बताई है 7,500 रुपीज की, तो वो लिख लेते हैं। और प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी होगा वो निकालेंगे। प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये तो रहेगा 62,500, 25,000 में से प्लस कर देंगे 5,000, तो ये हो गया 30,000। प्लस आया प्रॉफिट, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 62,500 माइनस हो जाएगा माइनस रुपीज 30,000, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फिगर कितना आया 32,500। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें हमें कुछ खास चीज नहीं करनी थी, बस देखना था क्या क्या चीजें गिवन है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, तो हमने क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज लिखी और जो फिगर्स थे वो निकाल दिए। उसके बाद हमें बताया गया कि हमें निकालना है या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका फिगर। तो जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है वो कैसे आती है, ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं, ड्राइंग होती है तो माइनस हो जाती है, प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस हो गया होता है तो माइनस हो जाता है। फिर जो जो फिगर्स दिए थे हमने लिख दिए और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।